गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ रमनीक फ्रॉम एक्सपर्ट यात्री एंड अभी हम लोग हैं ऑन द वे टू पालमपुर और वी स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग। तो अभी जो टाइम है वो है सुबह के 8 और अभी हमने लिया है अपना फर्स्ट ब्रेक एट दिस ढाबा, हिल व्यू ढाबा। और गाइस व्हेनेवर यू कम यहाँ ज़रूर रुकना, यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है एंड प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आसपास का व्यू, इट्स अमेजिंग। बाकी चंडीगढ़ में तो मौसम कुछ अच्छा नहीं था, इट वॉज रेनिंग ऑल द डे ऑल द नाइट एज वेल। सो अभी देखते हैं पालमपुर में क्या होता है। सो बहुत कुछ है करने को, फॉलो अस। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो पठानकोट से जोगिंदरनगर जाने वाली ट्रेन के लिए बनाया है। मतलब इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, दो पहाड़ों के बीच में है और काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था और अभी इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। और जब आप चंडीगढ़ से पालमपुर जाते हो तो कांगड़ा से करीब 4 किलोमीटर पहले आता है ये, तो आप ज़रूर रुकिए इसको देखने के लिए क्योंकि सच अ ब्यूटी। एंड मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, नीचे इतनी प्यारी सी नदी जा रही है, मन कर रहा है चले जाओ साथ में वहीं। सो दैट्स इट। पालमपुर पहुंच चुकी हूं और अभी मैं हूं पालमपुर के स्टेशन पे। मुझे कोई ट्रेन नहीं लेनी एक्चुअली, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, पर मैं यहाँ आई थी सिर्फ ये देखने के लिए क्योंकि मैंने सुना था पालमपुर का स्टेशन बहुत ही प्यारा है। एंड यस, सही सुना था। सो गाइस 5 घंटे की एग्जॉस्टिंग जर्नी के बाद फाइनली मैं अपने रूम में हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। आई टुक अ लॉन्ग हॉट शावर, जस्ट फिनिश्ड माई मील। सो दिस रूम इज अमेजिंग, आई मीन लेट मी शो यू। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बालकनी एंड मौसम की बात करूँ तो हल्की बारिश है बट अच्छा है। सो गाइस a view from my balcony and see those beautiful mountains. There's a gym and there is a tea garden. Beautiful, isn't it? So अब स्टार्ट करते हैं रूम से। I know थोड़ा मेसी है but yeah, I live here. Here is the TV. मेरा bed. And let me show you this beautiful cupboard. I mean इतना space है. And here is my wardrobe. ये mismatched नहीं है. इनका ब्यूटीफुल वॉशरूम। आई नो ये भी मेसी होगा बट इट्स ओके। एंड गाइस दे प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर ग्रूमिंग। आई मीन दिस इज बाय कामा आयुर्वेदा। आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एमेनिटीज पसंद नहीं आती हैं बट ट्रस्ट मी ये वाली सब अच्छी है। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी, और ये मैं आपको
आपको बता दूँ, इस एरिया का ये इकलौता 5 स्टार होटल है। और यहाँ पे आई मीन यू जस्ट नेम इट, एवरीथिंग इज जस्ट टॉपिक। चलो आइए देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। अभी हम लेट्स वॉक अराउंड पूल एरिया में। तो पानी गर्म है यहाँ पे। हाँ, ही इज इंस्ट्रक्टर है सर, से हेलो। आप किस साल से हो? ओह नाइस। तो ये आइडिया किसका था गर्म पानी का? आई मीन ऐसा बहुत कम होता है। ये तुम्हारे ओनर का ही है। ओनर का आइडिया है। ओके चलो अभी हम देखते हैं पूल। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आओ ना, डोंट मिस दिस प्लेस। लुक, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी कूद जाऊँ यहाँ पे, पर ओके लेटर आई कम जब मैं होंगी अपनी प्रॉपर स्विमिंग गियर्स में। अभी तो दिस इज जस्ट सो गाइस, अभी मैंने होटल का पूरा राउंड ले लिया है एंड ट्रस्ट मी आई कांट वेट टू एंजॉय ऑल दोज एक्टिविटीज। एंड तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। गाइस, अभी हम हैं दियोग्रा में। ये है एक टी गार्डन, बेसिकली प्राइवेट टी गार्डन है। नाम है इसका वाह टी फैक्ट्री। तो अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। तो राजेश जी अब हमें बताएंगे यहाँ पे सारा काम कैसे होता है, कब कब मतलब क्या क्या है यहाँ पे, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। पहले हम बगीचे में चलेंगे। बगीचे में चलेंगे, वहाँ पे बागान देखेंगे कि मतलब प्लकिंग कब का टाइम में रहेगा, कौन सा पेड़ है, क्या नाम है, कैसे आया, ये सारे नाम क्या होते हैं। हिस्ट्री, क्या मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी, चलिए पहले वो देखते हैं। अच्छा सर बताइए यहाँ के बारे में कुछ। अभी ऐसा है कि हम पेड़ जो अभी देख रहे हैं ये वाले चाय के पेड़ है, आपको जैसे दिख रहे हैं सारे ये, इनका एक नाम रहेगा कैमेलिया साइनेसिस प्लांट है। साइनेसिस हाँ, कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस, हाँ, जो कि चाइना से लाया है। यहाँ का नहीं है ये पेड़, चाइना से लाई गई है। कब लाए थे ये? कम से कम 150 साल पहले हो गए। कोई यहाँ पे मुस्लिम थे पाकिस्तान से, उनका नाम था सर सिकंदर हयात खान। उन्होंने ये सारी प्लांटेशन करवाई थी। तो एक रॉबर्ट फॉर्च्यून करके रिसर्चर थे, जिन्होंने कि वहाँ से मतलब मानो कि चोरी करके लाए थे। चाइना से, चाइना की ब्रीड है ये। तो वहाँ से चोरी करके ला के फिर यहाँ पे सारे प्लांट लगाया था ये। ठीक है। टोटल ये वैसे इनका ये वाह जो टी स्टेट है, जो वाह नाम आया ये पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान में एक जगह है वाह करके, जो मैं सिकंदर हयात खान बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम थे, जो कि मतलब वॉइसरे टाइप थे यहाँ उस टाइम। क्योंकि उस टाइम हिमाचल नहीं था, इनकी हिमाचल तो मेरे ख्याल 25 जनवरी 1971 में बना। उससे पहले तो ये सारा पंजाब था। तो जब सारा ये मतलब पंजाब था तो यहाँ के गवर्नर थे वो। तो मतलब उनका इतना पावर था कि वो मतलब उस टाइम ब्रिटिशर थे, कुछ भी करते थे। उन्होंने सारा ये प्लांट लगाया था। 550 एकड़ है। 550 एकड़। हाँ, वहाँ नाम आया पाकिस्तान से। अच्छा। जो वहाँ से आए तो जैसे आप चंडीगढ़ से आए, दिल्ली से आए, सेम लाइक मतलब वो वहाँ से आए थे। अच्छा, पाकिस्तान से। जब पार्टीशन हुआ तो उनको वापस जाना पड़ा, परंतु ये यहीं पे रह गए थे। तो ये यहाँ की किसी फैमिली को दे के गए हैं क्या? 1954 में जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने ऑक्शन करवाई थी। अच्छा। एक प्रकाश फैमिली है अभी जो कलकत्ता के हैं, उन्होंने लिया था ये उस टाइम। तो तब से लेकर अब तक उन्हीं के पास है। उनकी चौथी जनरेशन आ गई है जो देख रेख कर रही है इसकी। अच्छा। तो 250 प्लस एकड़ में प्लांटेशन है। अच्छा। तो सारा ये कैमेलिया साइनेसिस है। और यहाँ पे केयर टेकर आप हैं? नहीं, यहाँ पे मतलब हमारे एक जीएम साहब हैं, एचएन गौड़ है, जिनको 25 से 30 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। वो जीएम है यहाँ के, वही देखते हैं सारा। तो मेरा तो वैसे सेल का काम है, प्लस जैसे टूरिस्ट आते हैं तो गाइड का भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पार्ट टाइम। मेरे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल यहीं पे हो गए? हाँ जी, हाँ। तो जो हम अभी ये देखेंगे जो कैमेलिया साइनेसिस है, ये चाय बनती कैसे है। ठीक है। तो मानो जैसे सबसे अच्छे वाला बताता हूँ। जैसे ये है जी। जैसे 2 लीफ
प्लस 1 बड, ये छोटा सा जो देख रहे हैं बड है ये। हाँ जी। तो प्लकिंग यहाँ से ये होगी इसकी। तो इसी की ब्लैक टी बनेगी, इसी की ग्रीन टी बनेगी। ऐसा नहीं है ग्रीन टी का अलग है, ब्लैक टी का अलग है। एक ही पेड़ रहता है, एक ही पत्ता रहता है, सिर्फ प्रोसेसिंग अलग अलग है। अच्छा। सेम वैसे ही है जैसे आप सूजी का ही उपमा बना लो, उसी का हलवा बना लो। ओके। तो वैसे ही वैसे प्रोसेसिंग है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग अलग अलग रहेगी और है एक ही पान। तो यहाँ कितने टाइप की चाय बनती है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक बनती है, प्लस ग्रीन टी बनती है। अच्छा। उसके बाद फ्लेवर चलते हैं, जैसे हमने रोज लगा रखे हैं यहाँ पे, बुल्गारियन रोज, तो उससे रोज टी बनती है। ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल फूल है, ये जो है ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल का फूल है। ये सफेद वाला? हाँ, ये सारी खेती कैमोमाइल की है आगे तक। तो हमने ये मतलब यहाँ लोकल प्लस अमेज़न में भी चलती है हमारी चाय। अमेज़न में भी यही सेम नाम से वाह टी लीफ करके आप करो तो आप उसमें आ जाता है। तो ये प्लांटेशन का कोई सीजन रहता है या फिर 12 महीने होती है? प्लांटेशन एक्चुअली प्लकिंग का रहता है। प्लकिंग का अभी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में हमारा भी देख रहे थे 3-4 महीने से हम देख रहे कब अप्रैल आए। अभी आ गया तो बस वैसे ही अप्रैल आएगा इसकी प्लकिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये चलेगी अपना अक्टूबर तक, और अक्टूबर में फिर प्लकिंग बंद कर देंगे। उस टाइम फिर पत्ती नहीं होती है। अच्छा। फिर सीजन नहीं है। प्लांट हमेशा एक ही रहता है, इसको आपको चेंज करना पड़ता है? नहीं, इसको भी मेंटेन करना है हमने, जैसे पेड़ों को करना। जैसे ये देखो आप, वहाँ कटिंग हो रखी है। कटिंग का मतलब है, मतलब ये जैसे प्लकिंग हो रखी है। नहीं, कटिंग है ये, कट कर दिया। हाँ, ये कटिंग है। कटिंग का मतलब है कि इसका जैसे कोई साइज दे रखा है नीचे, अब ये 3 साल तक हो जाएगा इतना बड़ा। अच्छा। तब तक इसको ये मेंटेन रहे हो जाएगा। फिर अगले भी 3 साल के बाद, फिर ये 4 साल के बाद फिर से कटिंग करेंगे। तो इसकी हाइट 2 साल पहले की थी। इसकी 2 साल पहले की थी। तो अभी इतना फिर बड़ा, अभी हो सकता है अगले साल इसकी कटिंग चलेगी। अच्छा। तो पूरा बगान ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो आपने प्लकिंग स्टार्ट कर दी हुई है अभी? अभी नहीं, अभी आई नहीं। जो पत्ती आएगी जैसे ये आ रही है एकदम, जो नई पत्ती ये पूरी, ये पूरे हरा भरा पूरा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। ये लेमन ग्रास है, जैसे इसका पता लगेगा आपको कैसे, जब आप इसकी महक लेंगे। जैसे अब इसकी महक लो, तेज है, बहुत तेज है, थोड़ी सी नींबू जैसी। और तो ये मतलब डिपेंड करता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का सोयल। जैसे आप चंडीगढ़ में भी लगाओ यही प्लांट, लग जाएगा वहाँ पे? लगेगा। आप जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले लो, वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये रहेगा कि मतलब हो सकता है इतना नहीं महके वो, क्योंकि यहाँ और वहाँ का काफी फर्क है एटमॉस्फेयर का। यहाँ एकदम ऑर्गेनिक। जैसे यहाँ का मिट्टी वैसा है कि मतलब आप कुछ भी लगाओ मतलब बड़ी अच्छे से होता है। हवा पानी अच्छा है, ताज़ा है सब कुछ। जी हाँ, वही है, मतलब साफ सुथरा है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेयर साफ है बिल्कुल। और आपका तो वहाँ पोल्यूशन है टोटली। तो जैसे अभी एक मैं आपको पत्ता दूंगा यहाँ पे, ये आप खा सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये मीठा है। तो क्या है ये? खाया होगा अपना शायद, देखो। बबूल? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा जाना पहचाना सा फ्लेवर है। ये वाला? ये वो तो जो सुखा के यूज करते हैं शायद हम खाने में। सूख, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं एक्चुअली खाना बनाने में बहुत बुरी हूँ। वे लिप्स, तेज पत्ता। ये क्या कहते हैं, ब्राउन होते हैं। ताजे पत्ता। ये है जैसे सूखा वो पड़ा नीचे। हाँ हाँ, ये आते हैं मार्केट में, मिलते हैं आई थिंक पैकेट वगैरह ना। खरीदते हैं आप जैसे 15-20 रुपए में, बट वो पुरानी चीज है, मतलब 2 महीने 3 महीने पुरानी है। अभी जैसे आपने जो किया ये एकदम ताजी थी। अभी मैं आपको वैसे ही उससे भी एक बड़ा चीज़ बताता हूँ। तो अपने शायद नाम तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन आपने मे भी कभी देखा नहीं होगा। कैम्फर ट्री। कौन सा? कैम्फर। कैम्फर, कैम्फर कपूर को बोलते हैं। कैम्फर का ट्री होता है? इस हाथ से मैंने वो मसला था। अब देखो तो ये असली कैम्फर है। असली कैम्फर है जो आप हवन वगैरह में यूज करते हो। जैसे तो ये भी यही बनता है? ये हमने एटमॉस्फेयर साफ रखने के लिए यहाँ लगा रखा है। जैसे क्योंकि आप कहीं भी लगाओ ना, इससे शुद्ध हवा देता है ये। कोई भी कीट जैसे कोई भी अपना वायरस टाइप से, उससे भी बचाता है हमें ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। तो कोरोना यहाँ तक नहीं आएगा? नहीं, यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ नहीं आएगा। यहाँ मतलब ही नहीं है। सुन लो सब लोग, यहाँ शिफ्ट हो जाओ फटाफट से, या फिर कैंपर का पौधा लगाओ अपने घर पे। हाँ, वो भी ठीक है। ये तो बड़ा जरूरी रहता है। जैसे सच में बहुत अच्छी खुशबू है। अभी फैक्ट्री चलेंगे हम, फैक्ट्री का प्रोसेस देखेंगे कैसे वहाँ चाय बनती है। जैसे ये है, इसको उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पत्ती डालते हैं, नीचे डालते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ से ऊपर से रख के ये चीज़ को जो है हम जैसे 5-6 kg डालेंगे। फिर जैसे कि ये
तो आपका जिम भी हो गया जैसे ये है। तो इसे करने से क्या रहता है कि वो फिर वो रोलिंग हो रही है। अच्छा इसमें होती है ये एक छोटे लेवल का जैसे रोलर है, मतलब छोटे जैसे बागान जिनके हैं, क्योंकि जो रोलिंग रहती है वो बड़ी कॉस्टली है एक्चुअली। तो कहीं के बाद तो अंदर वो मशीन से होती है? बड़ी मशीन है जैसे। तो ये छोटे छोटा लेवल वर्जन है उसी का, ठीक है। वो लकड़ी का बना हुआ है। इसमें कौन सी डालते हैं? ब्लैक टी? दोनों की होगी, रोलिंग दोनों में ही होगी। ब्लैक टी की भी होगी, ग्रीन टी की होगी, दोनों की ही होगी। फिर फर्मेंटेशन जैसे जो है, फर्मेंटेशन उसकी नहीं होगी। फर्मेंटेशन नहीं होगी, प्लस ऑक्सीडाइज उसको नहीं करेंगे, उसको सुखाएंगे नहीं, किधर नहीं करेंगे। ब्लैक टी को करेंगे, ग्रीन टी को किधर नहीं करेंगे, यही है। पर ये चीज जो ग्रीन टी रहती है उसमें थोड़ी मेहनत काफी ज्यादा है, तो इस वजह से ग्रीन टी आप कभी भी लोगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, और ब्लैक टी थोड़ी सस्ती मिलती है। ब्लैक टी में थोड़ी सी मेहनत कम होती है। और ये वाला ये कढ़ाई है, यहाँ पे भी ग्रीन टी बनती है, ये भी रोस्टर है। जैसे यहाँ पे नीचे आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद जैसे 1 kg 1.5 kg पत्ती यहाँ डालेंगे, फिर उसको रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, मतलब भूनते हैं जैसे जैसे हम प्याज भूनते हैं ना, वैसे ही मतलब इसको भूनना है यहाँ पे सूखा पत्तियों को। पत्तियों को, इससे मतलब एक महक आनी शुरू होती है। उसके बाद एक जैसे काट रहता है उसका लकड़ी का, उसके ऊपर रब करते हैं, फिर वही मतलब रोलिंग जैसे जो हाथ से हो रही है। अच्छा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रोस्ट करेंगे, उसके बाद सुखा देंगे। तो वो हैंडमेड, ये हैंडमेड ग्रीन टी आपने सुनी होगी, हैंडमेड है वो, ये काफी कॉस्टली है। मतलब 2-3 हजार से शुरू है केजी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इसमें जब 2-4 बंदे लगेंगे तो शाम तक 1 kg भी नहीं बनती है। पूरा दिन लगता है 1 kg के लिए, इनकी बड़ी मेहनत है ना इसमें, मेहनत बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो महंगी भी है। पर ये उसके जो मतलब फायदे भी ज्यादा है, लेकिन उसमें मशीन कहीं भी यूज नहीं हुई, सब हाथों से ही, हाँ हाथ से ही कर रहे हैं। यस, इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने अभी भी बताया कि जहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मतलब चाय को अच्छे से सुखाया जाता है, वो जो मशीन है उसका बिल्डर वही है जिन्होंने टाइटैनिक शिप बनाया था। मतलब ये काफी अमेजिंग फैक्ट आज मुझे पता चला है। चलो जैसा इन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक तो पहली सेल में डूब गया था, पर ये मशीन आज तक चल रही है, बिल्कुल सही। तो ये जो आप ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हो ना, लीफ ग्रेड की, इसको एक बनाने का एक जैसे मेथड रहता है। जैसे वैसे पता हो चला है, लेकिन अब कईयों को पता नहीं है। जैसे आप जब पानी लेते हो ना, जैसे 2 जनों का पानी है, 2 कप डाले, और जब वो उबलने के लिए जैसे छोटे जैसे फिशर बोलते हैं हम, जैसे फिश की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उस टाइप का जब वो दाने उसमें आने नीचे आने शुरू होते हैं ना उसके जो तले में, इट मीन्स वो, हाँ बबल्स छोटे छोटे, इट मीन्स वो उबलने वाला है। उस टाइम में उसको बंद कर दो, पानी उबालना नहीं है। उस टाइम बंद करके फिर जैसे 1 टीस्पून 2 आदमियों के लिए डाल के उसको डिप रखो, ऊपर से ढक दो 2 मिनट के लिए मैक्सिमम। उसके बाद आप देखोगे जैसे 2 मिनट के बाद खोलोगे तो पत्ती खिल जाएगी, इट मीन्स चाय तैयार है। उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रेनिंग करो और पी लो। और कभी भी मतलब पानी नहीं उबालो, और कई भी करते हैं कि पानी भी उबाल दिया, ऊपर से पत्ती भी डाल दी, वो लीफ ग्रेड उसको फिर से उबाल दिया, तो इससे क्या रहेगा कि जैसे एक वो काढ़ा टाइप बनेगा आपको, बट वो यूजलेस काढ़ा है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब उसके जो क्या कहते हैं बेनिफिट वही है, उसके जो जैसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब जो ओमेगा है, मतलब सब खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए हैं। जी हाँ। बस तो इनकी ये है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो मतलब किसी चीज़ के लिए, जैसे कि तो उस हिसाब से आपको तभी मिलेगी जब उस हिसाब से आप उसको बनाओगे भी। जी। अपने तरीके से उबालोगे काढ़ोगे तो खत्म हो जाएगी सारी कहानी। ये लाइन चाय लवर्स के लिए थी। बनाने का भी तरीका होता है, जो भी सर ने बताया। बनाने का तरीका रहेगा, तभी आप उसका जायका एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज वो यूजलेस काढ़ा पीने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, सुनना ध्यान से। चलो थैंक यू सो मच सर, हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, थैंक यू। मिलेंगे आपसे दोबारा प्लकिंग के टाइम पे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। बाय गाइस। चलो गाइस, मुझे तो मिल गया मेरा फेवरेट टी बैग जो मैं हर जगह ढूंढ रही थी, फाइनली यहाँ मिला मुझे पालमपुर में आके। तो चलो बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज जैसे कि आप देख सकते हो आज का मौसम बहुत अच्छा है, और कल जो चीज़ें हम नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से, वो आज करते हैं। लेट्स गो।
कार में enjoy करूँ, so I prefer to come out and so यहाँ पे हैं खेत यहाँ के, I think गेहूँ है ये, नॉलेज तो मुझे भी नहीं है वैसे किसी चीज़ की, but look at this view, इसको कैसे मिस कर सकती थी मैं। रेडी फॉर पैराग्लाइडिंग नाउ, जा रहे हैं अब हम ऊपर, तो सो गाइस अभी हम हैं पैराग्लाइडिंग साइट के रास्ते में। तो मेरे यहाँ आने से पहले ना सुना था ये भैया ना गाड़ी बहुत खतरनाक चलाते हैं, और गेस व्हाट, बिल्कुल सही सुना था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना एक रोलर कोस्टर राइड पे हूँ। ये भी किसी एडवेंचरस एक्टिविटी से कम नहीं है, पैराग्लाइडिंग से पहले रोलर कोस्टर राइड। अच्छा तो ट्रैक का प्लान कैंसिल हो गया, हमें ये मिल गई है। अभी हम ना फ्लाइंग के लिए रेडी तो नहीं है, वैसे रेडी हो रहे हैं। मौसम लगता है खराब होने वाला है, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी। शूज सही पहने आज मैंने, हाँ वरना अब तक मैं 10 बार गिर गई होती। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। जाओ। यहाँ से भागना है? हाँ, सीधा भागना आगे, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, सुनो हमें बात सुनो ना। स्टार्टिंग में ग्लाइडर को से पीछे की तरफ खींचेगा, आपने आगे को जोर लगाना है, ठीक है? आगे को भागना आपने, गिरना नहीं है, ठीक है? सच में मुझे यहाँ से कूदना है? बैठना नहीं, कूदना नहीं, आपने चलना है खाली बस, ठीक है ना? ओके। हाथों को नीचे करो और थोड़ा पीछे आओ। आगे को मूव करो, आगे को मूव करो। अभी रन करना है, रन करो, रन करो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आराम से बैठो, उसके बाद पीछे की तरफ घुसो, अंदर घुसो। ओह गॉड, ये हो गया। ओके, सो गाइस, फाइनली जिसके लिए मैं आई थी, पैराग्लाइडिंग। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है अभी भी, बट नहीं, ओके।
7 साल से कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग। 7 साल से। तो पहली बार किया था, आपको डर नहीं लगा था? तो मैं 18 साल का था। 18 साल के थे। ओहो। वो टाइम पे डर तो पता नहीं है। हाँ। बहुत सुंदर है। मैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा आपने?
अमृतसर ही घुमा था। पूरी दुनिया मेरी चेंज हो गई है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। और गोप्रो पता नहीं कहाँ गया। आया कि नहीं आया पता नहीं, सॉरी, बट मुझे बहुत मजा आया। एक बार फिर से करोगे? अभी हाइट कम हो गया तो अभी नहीं होगा। ओहो, इसलिए तो हाइट में होता ना। हाँ, इसी की वजह से। थैंक यू सो मच। आप सबको करवाते हैं? करवाते हैं कुछ कंफर्टेबल है ना। मेरी पहली फ्लाइंग, मुझे इतना डर लगता था ना हाइट से, पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत डर तो कम हुआ है। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हुआ है। हो रहा हमारा। वो लोग जो हमारे साथ आए थे पहुँच नहीं होंगे नीचे? गाड़ी दूसरा गाड़ी जैसे हम लोगों ने किए थे नीचे ना चेंज। गाड़ी खतरनाक चलाते हो भैया। ड्राइवर सब ऐसे ही है। पहाड़ी ड्राइवर। अब पंजाब वाले आके फंस जाते हैं। इन्होंने मुझे पूछा कि स्टंट्स करने हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो नहीं कुछ करना, मरूंगी तो नहीं। 360 दुनिया घूमूंगी सारी मेरी। मजा आया, बहुत 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 अच्छा। निकले से तो डर लगा वहाँ से। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ से कूदना, मैंने कहा नहीं पहाड़ से कूदना, कहते हाँ। मैं नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। पर 1 2 3 और बस अमेजिंग फील, बहुत अच्छी। So guys, this is the time to say goodbye to this beautiful city. I hope you liked the video and don't forget to share, like and subscribe. Till that, stay happy, stay healthy and keep दिस इज़ रमनीक फ्रॉम एक्सपर्ट यात्री एंड अभी हम लोग हैं ऑन द वे टू पालमपुर और वी स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग। तो अभी जो टाइम है वो है सुबह के 8 और अभी हमने लिया है अपना फर्स्ट ब्रेक एट दिस ढाबा, हिल व्यू ढाबा। और गाइस, व्हेनेवर यू कम यहाँ ज़रूर रुकना, यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है एंड प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आसपास का व्यू, इट्स अमेजिंग। बाकी चंडीगढ़ में तो मौसम कुछ अच्छा नहीं था, इट वॉज रेनिंग ऑल द डे ऑल द नाइट एज वेल। सो अभी देखते हैं पालमपुर में क्या होता है। सो बहुत कुछ है करने को, फॉलो अस। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो पठानकोट से जोगिंदरनगर जाने वाली ट्रेन के लिए बनाया है। मतलब इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, दो पहाड़ों के बीच में है और काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था और अभी इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। और जब आप चंडीगढ़ से पालमपुर जाते हो तो कांगड़ा से करीब 4 किलोमीटर पहले आता है ये, तो आप ज़रूर रुकिए इसको देखने के लिए क्योंकि सच अ ब्यूटी। एंड मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, नीचे इतनी प्यारी सी नदी जा रही है, मन कर रहा है चले जाओ साथ में वहीं। सो दैट्स इट।
ओके गाइस, तो मैं पालमपुर पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं हूँ पालमपुर के स्टेशन पे। मुझे कोई ट्रेन नहीं लेनी एक्चुअली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पर मैं यहाँ आई थी सिर्फ ये देखने के लिए क्योंकि मैंने सुना था पालमपुर का स्टेशन बहुत ही प्यारा है। एंड यस, सही सुना था। सो गाइस 5 घंटे की एग्जॉस्टिंग जर्नी के बाद फाइनली मैं अपने रूम में हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। आई टुक अ लॉन्ग हॉट शावर, जस्ट फिनिश्ड माई मील। सो दिस रूम इज अमेजिंग। आई मीन, लेट मी शो यू। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बालकनी। एंड मौसम की बात करूँ तो हल्की बारिश है, बट अच्छा है। सो गाइस, this is a view from my balcony, and see those beautiful mountains. There's a gym and there is a tea garden. Beautiful, isn't it? So अब स्टार्ट करते हैं रूम से। I know थोड़ा मेसी है, but yeah, I live here. Here is the TV. मेरा bed. And let me show you this beautiful compartment. I mean, इतना space है. And here is my wardrobe. ये mismanaged नहीं है. इनका ब्यूटीफुल वॉशरूम। आई नो ये भी मेसी होगा, बट इट्स ओके। एंड गाइस, दे प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर ग्रूमिंग। आई मीन, दिस इज बाय कामा आयुर्वेदा। आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एमेनिटीज पसंद नहीं आती हैं, बट ट्रस्ट मी, ये वाली सब अच्छी है। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी, और ये मैं आपको बता दूँ, इस एरिया का ये इकलौता 5 स्टार होटल है। और यहाँ पे आई मीन, यू जस्ट नेम इट, एवरीथिंग इज जस्ट टॉपिक। चलो आइए देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। अभी हम लेट्स वॉक अराउंड पूल एरिया में। तो पानी गर्म है यहाँ पे। हाँ, ही इज इंस्ट्रक्टर है। सर से हेलो। आप किस साल से हो? मैं 2 years से। ओह नाइस। तो ये आइडिया किसका था गर्म पानी का? आई मीन, ऐसा बहुत कम होता है। ये तुम्हारे ओनर का ही है। ओनर का आइडिया है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं पूल। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आओ ना, डोंट मिस दिस प्लेस। लुक, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी कूद जाऊँ यहाँ पे, पर ओके लेटर आई कम जब मैं होंगी अपनी प्रॉपर स्विमिंग गियर्स में। अभी तो दिस इज जस्ट सो गाइस, अभी मैंने होटल का पूरा राउंड ले लिया है। एंड ट्रस्ट मी, आई कांट वेट टू एंजॉय ऑल दोज एक्टिविटीज़। एंड तो चलिए मिलते हैं वहीं पे।
गाइज अभी हम है दियोग्रा में। ये है एक टी गार्डन, बेसिकली प्राइवेट टी गार्डन है। नाम है इसका वाह टी फैक्ट्री। तो अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। तो राजेश जी अब हमें बताएंगे यहाँ पे सारा काम कैसे होता है, कब कब मतलब क्या क्या है यहाँ पे, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। चलिए पहले हम बगीचे में चलेंगे, बगीचे में चलेंगे वैसे। वहाँ पे बागान देखेंगे कि मतलब प्लकिंग कब का टाइम में रहेगा, हाँ। कौन सा पेड़ है, क्या नाम है, कैसे आया अच्छा, ये, सारे नाम क्या भी होते हैं? हिस्ट्री, क्या मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है, चलिए, पहले चलिए। वो देखते हैं। अच्छा सर बताइए यहाँ के बारे में कुछ। अभी ऐसा है कि हम पेड़ जो अभी देख रहे हैं ये वाले ये चाय के पेड़ है, आपको जैसे एक जैसे दिख रहे हैं सारे ये, इनका एक नाम रहेगा कैमेलिया साइनेसिस प्लांट है। साइनेसिस, हाँ, कैमेलिया साइनेसिस, कमेलिया साइनेसिस, हाँ, ठीक जो है। कि चाइना से लाया है, हाँ। यहाँ का नहीं है ये पेड़, चाइना से लाई गई है। कब लाए थे ये? ये कम से कम 150 साल पहले हो गए। कोई यहाँ पे मुस्लिम थे पाकिस्तान से, अच्छा। उनका नाम था सर सिकंदर हयात खान, ओके उन्होंने ये सारी प्लांटेशन करवाई थी। ओके तो एक रॉबर्ट फॉर्च्यून करके रिसर्च थे जिन्होंने कि वहाँ से मतलब मानो कि चोरी करके लाए थे अच्छा। चाइना से, चाइना की ब्रीड है ये। हाँ। तो वहाँ से चोरी करके ला के फिर यहाँ पे सारे प्लांट लगाया था ये। ठीक है। टोटल ये वैसे इनका ये वाह जो टी स्टेट है, जो वाह नाम आया ये पाकिस्तान से आया। वाह। पाकिस्तान में एक जगह है वाह करके, जो मैं सिकंदर हयात खान बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम थे, जो कि मतलब वॉइसरे टाइप थे यहाँ उस टाइम। अच्छा। क्योंकि उस टाइम हिमाचल नहीं था, क्योंकि हिमाचल तो मेरे ख्याल 25 जनवरी 1971 में बना। हाँ। उससे पहले तो ये सारा पंजाब था। तो जब सारा ये मतलब पंजाब था तो यहाँ के गवर्नर थे वो। अच्छा। तो मतलब उनका इतना पावर था कि वो मतलब उस टाइम ब्रिटिशर थे, कुछ भी करते थे। उन्होंने सारा ये प्लांट लगाया था। ओके। 550 एकड़ है। 550 एकड़। हाँ, वहाँ नाम आया पाकिस्तान से। अच्छा। जो वहाँ से आए तो जैसे आप चंडीगढ़ से आए, हाँ जी। दिल्ली से आए, सेम लाइक मतलब वो वहाँ से आए थे अच्छा। पाकिस्तान में। पाकिस्तान से। जब पार्टीशन हुआ तो उनको वापस जाना पड़ा, परंतु ये यहीं पे रह गए थे। तो ये यहाँ की किसी फैमिली को दे के गए हैं कि अभी कौन? 1954 में जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने ऑक्शन करवाई थी। अच्छा। एक प्रकाश फैमिली है अभी जो कलकत्ता के हैं, उन्होंने लिया था ये उस टाइम। तो तब से लेकर अब तक उन्हीं के पास है। उनकी चौथी जनरेशन आ गई है जो देख रेख कर रही है इसकी। अच्छा। तो 250 प्लस एकड़ में प्लांटेशन ही प्लांटेशन है। अच्छा। तो सारा ये कैमेलिया साइनेसिस है। ठीक है। और यहाँ पे केयर टेकर आप हैं? नहीं, यहाँ पे मतलब हमारे एक जीएम साहब हैं, एचएन गौड़ है, जिनको 25 से 30 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। वो जीएम है यहाँ के, वही देखते हैं सारा। तो मेरा तो वैसे सेल का काम है, प्लस जैसे टूरिस्ट आते हैं तो गाइड का भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने साल हो गए पार्ट आपको टाइम। यहाँ? मेरे को 8-9 साल हो गए यहाँ 8-9 पे। साल यहीं पे हो गए। हाँ जी, हाँ। ठीक तो है। जो हम अभी ये देखेंगे जो कैमेलिया साइनेसिस है, ये चाय बनती कैसे है। ठीक है। तो मानो जैसे सबसे अच्छे वाला बताता हूँ, जैसे ये है, जी। जैसे 2 लीफ प्लस 1 बड, ये छोटा सा जो देख रहे हैं बड है ये। हाँ जी। तो प्लकिंग यहाँ से ये होगी इसकी। हाँ। तो इसी की ब्लैक टी बनेगी, इसी की ग्रीन टी बनेगी। ओके। ऐसा नहीं है ग्रीन टी का अलग है, ब्लैक टी का अलग है। मतलब एक ही same plant रहता है एक पेड़ इनका? रहता है, एक ही पत्ता रहता है, सिर्फ प्रोसेसिंग अलग अलग है। अच्छा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप सूजी का ही उपमा बना लो, उसी का हलवा बना लो। ओके। तो वैसे ही Process अलग है। वैसे प्रोसेसिंग है, मतलब ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग अलग अलग रहेगी और है एक ही प्लांट। तो यहाँ कितने टाइप की चाय बनती है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक बनती है, प्लस ग्रीन टी बनती है। अच्छा। उसके बाद फ्लेवर चलते हैं। फ्लेवर। जैसे हमने रोज लगा रखे हैं यहाँ पे, बुल्गारियन रोज, ठीक है। तो उससे रोस्टी बनती है। ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल फूल है, ये जो है, ओके। ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल का फूल है। ये सफेद वाले? हाँ, ये सारी खेती कैमोमाइल की है आगे तक। तो हमने ये मतलब यहाँ लोकल प्लस अमेजोन में भी चलती है हमारी चाय। अमेज़न में भी हाँ। यही सेम नाम से वाह टी? वाह टी लीफ करके आप करो तो आप ठीक उसमें आ है। जाता है। तो ये प्लांटेशन का कोई सीजन रहता है या फिर 12 महीने होती है? प्लांटेशन एक्चुअली प्लकिंग का रहता है। Plucking प्लकिंग का? का अभी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में हमारा भी देख रहे थे 3-4 महीने से हम देख रहे कब अप्रैल आए। अभी आ गया तो बस वैसे ही अप्रैल आएगा, इसकी प्लकिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये चलेगी अपना अक्टूबर तक, और अक्टूबर में फिर प्लकिंग बंद कर देंगे। उस टाइम फिर पत्ती नहीं होती है, अच्छा। फिर सीजन नहीं है। प्लांट हमेशा एक ही रहता है, एक इसको ही आपको रहेगा। चेंज करना पड़ता है? नहीं, इसको भी मेंटेन करना है हमने। जैसे हाँ। पेड़ों को करना जैसे होता ये देखो आप, जी। वहाँ कटिंग हो रखी है। है। कटिंग का मतलब है, मतलब ये जैसे Plucking हो रखी है। हाँ, नहीं कटिंग है ये। कट कर दिया हाँ, ये कटिंग ठीक है। है। कटिंग का मतलब है कि इसका जैसे कोई साइज दे रखा है नीचे, अब ये 3 साल तक हो जाएगा इतना बड़ा, अच्छा। तब तक इसको ये मेंटेन रहे हो जाएगा। फिर अगले भी 3 साल के बाद, फिर ये 4 साल के बाद फिर से कटिंग करेंगे। ठीक तो है। इसकी हाइट 2 साल पहले की थी। इसकी 2 साल पहले की हाँ, थी? तो अभी इतना फिर बड़ा, अभी हमें हो सकता है अगले साल इसकी कटिंग चलेगी। अच्छा। तो पूरा बागान ऐसे ही मेंटेन रहेगा।
आपने प्लकिंग स्टार्ट कर दी हुई है अभी? अभी नहीं, अभी आई नहीं, जो पत्ती आएगी जैसे ये आ रही है जी। एकदम जो नई पत्ती, हाँ, ये ये पूरी छोटी यहाँ ये पूरे हरा भरा पूरा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। ये लेमन ग्रास है, जैसे इसका पता लगेगा आपको कैसे, जब आप इसकी महक लेंगे, जैसे आप इसकी महक लो, तेज है, बहुत तेज है, थोड़ी सी नींबू जैसी। और तो ये मतलब डिपेंड करता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का सोयल। जैसे आप चंडीगढ़ में भी लगाओ जी। यही प्लांट लग जाएगा वहाँ पे लगेगा, आप जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले लो, वहाँ पे मिलते हैं। लेमन ग्रास। लेकिन ये रहेगा कि मतलब हो सकता है इतना नहीं महके वो, क्योंकि यहाँ और वहाँ का काफ़ी फ़र्क है एटमॉस्फेयर का। यहाँ एकदम ऑर्गेनिक। हाँ। जैसे यहाँ का मिट्टी वैसा है जी। कि मतलब आप कुछ भी लगाओ मतलब बड़ी अच्छे से होता है। हवा पानी अच्छा है, ताज़ा है सब कुछ। जी हाँ, वही है, मतलब साफ़ सुथरा है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेयर साफ़ है। बिल्कुल। और आपका तो वहाँ पोल्यूशन है टोटली। तो जैसे अभी एक मैं आपको पत्ता दूंगा यहाँ पे, ये आप खा सकते हैं। ये क्या चीज़ है ये? मीठा है तो क्या है ये? खाया होगा आपने शायद, देखो। बबूल। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये थोड़ा जाना पहचाना सा फ्लेवर है। ये वाला ये वो तो नहीं जो नहीं, सुखा पता? के यूज करते हैं शायद हम खाने हाँ, में। यस, यस। सूख, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं एक्चुअली खाना बनाने में बहुत बुरी हूँ। वे लिप्स, तेज पत्ता, ये क्या कहते हैं, तेज ब्राउन होते हैं। ताजे पत्ता। ये है जैसे सूखा वो पड़ा नीचे। हाँ हाँ, ये आते हैं मार्केट में, मिलते हैं आई थिंक पैकेट वगैरह ना। खरीदते हैं आप जैसे 15-20 रुपए में, बट मैंने देखा नहीं था वो ये। पुरानी चीज़ है, मतलब 2 महीने 3 महीने पुरानी है। अभी जैसे आपने जो किया ये एकदम ताज़ी थी। ताज़ी थी इसमें। किया मैंने। खाया? अभी मैं आपको वैसे ही उससे भी एक बड़ा चीज़ बताता हूँ। तो अपने शायद नाम तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन आपने मे भी कभी देखा नहीं होगा। कैम्फर ट्री। कौन सा? कैम्फर। कैम्फर। कैम्फर कपूर को बोलते हैं। कैम्फर का ट्री होता है? ये सही है कैम्फर। इस हाथ से मैंने वो मसला था, इससे अब देखो मैं अपने तो ये असली कैम्फर है, असली कैम्फर है। जो आप हवन वगैरह में यूज़ करते हो। जैसे तो ये भी यही बनता है? ये हमने एटमॉस्फेयर साफ रखने के लिए यहाँ अच्छा, लगा वैसे। रखा है, जैसे क्योंकि आप कहीं भी लगाओ ना, इससे शुद्ध हवा देता है ये। बिल्कुल। कोई भी कीट जैसे कोई भी अपना वायरस टाइप से उससे भी बचाता है हमें ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। तो कोरोना यहाँ तक नहीं आएगा? नहीं, यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ मतलब ही नहीं है। सुन लो सब लोग, यहाँ शिफ्ट हो जाओ फटाफट से। या फिर कैंपर का पौधा लगाओ अपने घर पे। हाँ, वो भी ठीक हाँ। है। ये तो बड़ा जरूरी रहता है जैसे। ये सच में बहुत अच्छी खुशबू है। अभी फैक्ट्री चलेंगे हम, फैक्ट्री है। का प्रोसेस देखेंगे कैसे वहाँ चाय बनती है। जैसे ये है, इसको उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पत्ती डालते हैं नीचे डालते हाँ, यहाँ पे। और जैसे यहाँ से ऊपर से रख के ये चीज़ को जो है हम जैसे 5-6 kg डालेंगे। फिर जैसे कि ये आपका जिम भी हो गया, जैसे ये है। तो इसे करने से क्या रहता है कि वो फिर वो रोलिंग हो रही है। अच्छा, इसमें होती है। ये एक छोटे लेवल का जैसे रोलर है, मतलब छोटे जैसे बागान जिनके हैं, क्योंकि जो रोलिंग रहती है वो बड़ी कॉस्टली है एक्चुअली। तो करने के बाद तो अंदर वो मशीन से होती है? बड़ी मशीन है जैसे, तो ये छोटे छोटा लेवल वर्जन है उसी का, ठीक है। वो लकड़ी का बना हुआ है। इसमें कौन सी डालते हैं? ब्लैक टी? दोनों की होगी, रोलिंग दोनों में ही होगी। ब्लैक टी की भी होगी, ग्रीन टी की होगी, दोनों की ही होगी। फिर फर्मेंटेशन जैसे जो है, फर्मेंटेशन उसकी नहीं होगी। फर्मेंटेशन नहीं होगी, प्लस ऑक्सीडाइज उसको नहीं Oxidize करेंगे, नहीं उसको करेंगे। सुखाएंगे नहीं, किधर नहीं करेंगे। ब्लैक टी को करेंगे, ग्रीन टी को किधर नहीं करेंगे, यही है। पर ये चीज जो ग्रीन टी रहती है उसमें थोड़ी मेहनत काफी ज्यादा है, तो इस वजह से ग्रीन टी आप कभी भी लोगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, और ब्लैक टी थोड़ी सस्ती मिलती है। ब्लैक टी में थोड़ी सी मेहनत कम होती है। और ये वाला ये कढ़ाई है, यहाँ पे भी ग्रीन टी बनती है, ये भी रोस्टर है। जैसे यहाँ पे नीचे आग जलाते हैं, और जलाने के बाद जैसे 1 kg 1.5 kg पत्ती यहाँ डालेंगे। अच्छा। फिर उसको रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, मतलब भूनते हैं जैसे जैसे हम प्याज भूनते हैं ना, हाँ। वैसे ही मतलब इसको भूनना है यहाँ पे सूखा पत्तियों को। पत्तियों को। इससे मतलब एक महक आनी शुरू होती है। उसके बाद एक जैसे काट रहता है उसका लकड़ी का, उसके ऊपर रब करते हैं। फिर वही मतलब रोलिंग जैसे जो हाथ से हो रही है। अच्छा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रोस्ट करेंगे, उसके बाद सुखा देंगे। तो वो हैंडमेड, ये हैंडमेड ग्रीन टी आपने सुनी होगी, हैंडमेड है वो। ये काफी कॉस्टली है, अच्छा। मतलब 2-3 हजार से शुरू है केजी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इसमें जब 2-4 बंदे लगेंगे तो शाम तक 1 kg भी नहीं बनती है। पूरा दिन लगता है 1 kg के लिए। क्योंकि बड़ी मेहनत है ना इसमें, मेहनत बहुत ज्यादा है।
इस वजह से वो महंगी भी है, पर ये उसके जो मतलब फायदे भी ज़्यादा हैं। देखिए उसमें मशीन कहीं भी यूज़ नहीं हुई, सब हाथों से ही, हाँ हाथ से कर रहे हैं जी। यस यस, इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने अभी भी बताया कि जहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मतलब चाय को अच्छे से सुखाया जाता है, वो जो मशीन है उसका बिल्डर वही है जिन्होंने टाइटैनिक शिप बनाया था। मतलब ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट आज मुझे पता चला है। चलो जैसा इन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक तो पहली सेल में डूब गया था, पर ये मशीन आज तक चल रही है, बिल्कुल सही। तो ये जो आप ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हो ना, लीफ ग्रेड की, इसको एक बनाने का एक जैसे मेथड रहता है। हाँ जी, जैसे वैसे पता हो चला है, लेकिन अब कईयों को पता नहीं है। हाँ जी, जैसे आप जब पानी लेते हो ना, जैसे 2 जनों का पानी है, 2 कप डाले, और जब वो उबलने के जैसे छोटे, जैसे फिशर बोलते हैं हम, जैसे फिश की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उस टाइप का जब वो दाने उसमें आने नीचे आने शुरू होते हैं ना उसके जो तले में, इट मीन्स वो, हाँ बबल्स छोटे छोटे, इट मीन्स वो उबलने वाला है। उस टाइम में उसको बंद कर दो, पानी उबालना नहीं है। हाँ, उस टाइम बंद करके फिर जैसे 1 टीस्पून 2 आदमियों के लिए हाँ जी। डाल के उसको डिप रखो, ऊपर से ढक दो 2 मिनट के लिए मैक्सिमम। उसके बाद आप देखोगे जैसे 2 मिनट के बाद खोलोगे तो पत्ती खिल जाएगी, इट मीन्स चाय तैयार है। उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रेनिंग करो और पी लो। और कभी भी मतलब पानी नहीं उबालो, और कई भी करते हैं कि पानी भी उबाल दिया, ऊपर से पत्ती भी डाल दी, वो लीफ ग्रेड उसको फिर से उबाल दिया, तो इससे क्या रहेगा कि जैसे एक वो काढ़ा टाइप बनेगा आपको, बट वो यूजलेस काढ़ा है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब उसके जो क्या कहते हैं बेनिफिट वही है, उसके जो जैसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब जो ओमेगा है, मतलब सब खत्म हो जाते खत्म हैं। हो गए हैं जी हाँ। बस। तो इनकी ये है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो मतलब किसी चीज़ के लिए, जैसे कि, तो उस हिसाब से आपको तभी मिलेगी जब उस हिसाब से आप उसको बनाओगे भी। जी, अपने तरीके से उबालोगे काढ़ोगे तो खत्म हो जाएगी सारी कहानी। ये लाइन चाय लवर्स के लिए थी। बनाने का भी तरीका होता है, जो भी सर जी ने हाँ, बताया। जी हाँ, बनाने का तरीका रहेगा, तभी आप उसका जायका एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज वो यूजलेस काढ़ा पीने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, जी। सुनना ध्यान से। चलो थैंक यू सो मच सर, हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू, मिलेंगे आपसे दोबारा प्लकिंग के जी, टाइम हाँ, पे शायद। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, आइए बाय आप। गाइस। चलो गाइस, मुझे तो मिल गया मेरा फेवरेट टी बैग जो मैं हर जगह ढूंढ रही थी, फाइनली यहाँ मिला मुझे पालमपुर में आके। तो चलो बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज जैसे कि आप देख सकते हो आज का मौसम बहुत अच्छा है, और कल जो चीज़ें हम नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से, वो आज करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग साइट पे, और रास्ते के ना व्यूज इतने अमेजिंग है कि मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको कार में एंजॉय करूं। सो आई प्रेफर टू कम आउट एंड सो यहाँ पे है खेत, यहाँ पे आई थिंक गेहूं है। ये नॉलेज तो मुझे भी नहीं है वैसे किसी चीज़ की, बट लुक एट दिस व्यू, इसको कैसे मिस कर सकती थी मैं। चलो वी आर रेडी फॉर पैराग्लाइडिंग नाउ, जा रहे हैं अब हम ऊपर। तो ऊपर मिलते हैं। So guys, अभी हम हैं पैराग्लाइडिंग साइट के रास्ते पे। तो मेरे यहाँ आने से पहले ना सुना था ये भैया ना गाड़ी बहुत खतरनाक चलाते हैं, और गेस व्हाट, बिल्कुल सही सुना था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना एक रोलर कोस्टर राइड पे हूँ। ये भी किसी एडवेंचरस एक्टिविटी से कम नहीं है, पैराग्लाइडिंग से पहले रोलर कोस्टर राइड।
अच्छा तो ट्रैक का प्लान कैंसिल हो गया, हमें ये मिल गई है। अभी हम ना फ्लाइंग के लिए रेडी तो नहीं है, वैसे रेडी हो रहे हैं। मौसम लगता है खराब होने वाला है, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी। शूज सही पहने आज मैंने, हाँ वरना अब तक मैं 10 बार गिर गई होती। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। जाओ। यहाँ से भागते हैं। हाँ सीधा भागना आगे, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, सुनो हमें बात सुनो ना। स्टार्टिंग में ग्लाइडर को से पीछे की तरफ खींचेगा, आपने आगे को जोर लगाना है, ठीक है? आगे को भागना आपने, गिरना नहीं है, ठीक है? सच में मुझे यहाँ से कूदना है। बैठना नहीं, कूदना नहीं, आपने चलना है खाली बस, ठीक है ना? ओके। हाथों को नीचे करो और थोड़ा पीछे आओ। आगे को मूव करो, आगे को मूव करो। अभी रन करना है, रन करो, रन करो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आराम से बैठो। उसके बाद पीछे की तरफ घुसो, अंदर घुसो। ओह गॉड, ये हो गया। ओके, सो गाइस, फाइनली जिसके लिए मैं आई थी, पैराग्लाइडिंग। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है अभी भी, बट नहीं, ओके। चलो रोहित सर अपने बारे में बताओ पहले। 7 साल से। तो पहली बार किया था, आपको डर नहीं लगा था? 18 साल के थे। ओहो। हाँ। बहुत सुंदर है। मैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा आपने? ड्रैगन्स है ना उसमें। तो मैं जब भी आती थी ना पहाड़ों में, मुझे होता था मेरे पास ये तो और ऊपर जा रहा है। मुझे होता था मुझे ड्रैगन चाहिए, मुझे ये पहाड़ों में उड़ना है। तो भी मुझे वैसी सी फीलिंग ही आ रही है थोड़ी। ये ड्रैगन ही है, इतना बहुत सुंदर है। और ये व्यू बहुत ही प्यारा है। मैं जितना डर रही थी ना उससे काफी बेटर है। मुझे लग रहा है मेरी नाव कोई और है भी नहीं यहाँ पे भी। Amazing.
360 दुनिया घूम गई सारी मेरी। मजा आया, बहुत 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 अच्छा। निकले में तो डर लगा वहाँ से। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ से कूदना, मैंने कहा नहीं पहाड़ से कूदना। कहते हाँ मैं नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। पर 1 2 3 और बस अमेजिंग फील, बहुत अच्छी। So guys, this is the time to say goodbye to this beautiful city. I hope you liked the video and don't forget to share, like and subscribe. Till that, stay happy, stay healthy and keep traveling. Bye bye. हाय गाइस, अभी हम हैं दियोग्रा में। ये है एक टी गार्डन, बेसिकली प्राइवेट टी गार्डन है। नाम है इसका वाह टी फैक्ट्री। तो अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो राजेश जी अब हमें बताएंगे यहाँ पे सारा काम कैसे होता है, कब कब मतलब क्या क्या है यहाँ पे, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। चलिए पहले हम बगीचे में चलेंगे, बगीचे में चलेंगे वैसे। वहाँ पे बागान देखेंगे कि मतलब कौन सी प्लकिंग कब का टाइम में रहेगा, कौन सा पेड़ है, क्या नाम है, कैसे आया अच्छा, ये, सारे नाम क्या भी होते हैं? हिस्ट्री, क्या मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है, चलिए, पहले चलिए। वो देखते हैं। अच्छा सर, बताइए यहाँ के बारे में कुछ। अभी ऐसा है कि हम पेड़ जो अभी देख रहे हैं ये वाले ये चाय के पेड़ है, आपको जैसे एक जैसे दिख रहे हैं सारे ये, इनका एक नाम रहेगा, कैमेलिया साइनेसिस प्लांट है। साइनेसिस, हाँ, कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस, हाँ, ठीक जो है। कि चाइना से लाया है। यहाँ का नहीं है ये पेड़, चाइना से लाई गई है। कब लाए थे ये कम से कम 150 साल पहले हो गए। कोई यहाँ पे मुस्लिम थे पाकिस्तान से, अच्छा। उनका नाम था सर सिकंदर हयात खान, ओके उन्होंने ये सारी प्लांटेशन करवाई थी। ओके तो एक रॉबर्ट फॉर्च्यून करके रिसर्चर थे, जिन्होंने कि वहाँ से मतलब मानो कि चोरी करके लाए थे अच्छा। चाइना से, चाइना की ब्रीड है ये। तो वहाँ से चोरी करके ला के फिर यहाँ पे सारे प्लांट लगाया था ये। ठीक है। टोटल ये वैसे इनका ये वाह जो टी स्टेट है, जो वाह नाम आया ये पाकिस्तान से आया। वाह। पाकिस्तान में एक जगह है वाह करके, जो मैं सिकंदर हयात खान बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम थे, जो कि मतलब वॉइसरे टाइप थे यहाँ उस टाइम। अच्छा। क्योंकि उस टाइम हिमाचल नहीं था, क्योंकि हिमाचल तो मेरे ख्याल 25 जनवरी 1971 में बना। हाँ। उससे पहले तो ये सारा पंजाब था। तो जब सारा ये मतलब पंजाब था तो यहाँ के गवर्नर थे वो। अच्छा। तो मतलब उनका इतना पावर था कि वो मतलब उस टाइम ब्रिटिशर थे, कुछ भी करते थे। उन्होंने सारा ये प्लांट लगाया था। ओके। 550 एकड़ है। 550 एकड़। हाँ, वहाँ नाम आया पाकिस्तान से। अच्छा। जो वहाँ से आए तो जैसे आप चंडीगढ़ से आए, हाँ जी। दिल्ली से आए, सेम लाइक मतलब वो वहाँ से आए थे। अच्छा। पाकिस्तान में पाकिस्तान से। जब पार्टीशन हुआ तो उनको वापस जाना पड़ा, परंतु ये यहीं पे रह गए थे। तो ये यहाँ की किसी फैमिली को दे के गए हैं कि अभी कौन? 1954 में जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने ऑक्शन करवाई थी। अच्छा। एक प्रकाश फैमिली है अभी जो कलकत्ता की है, उन्होंने लिया था ये उस टाइम। तो तब से लेकर अब तक उन्हीं के पास है। उनकी चौथी जनरेशन आ गई है जो देख रेख कर रही है इसकी। अच्छा। तो 250 प्लस एकड़ में प्लांटेशन ही प्लांटेशन है। अच्छा। तो सारा ये कैमेलिया साइनेसिस है। ठीक है। और यहाँ पे केयर टेकर आप हैं? नहीं, यहाँ पे मतलब हमारे एक जीएम साहब हैं, एचएन गोड है, जिनको 25 से 30 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। वो जीएम है यहाँ के, वही देखते हैं सारा। तो मेरा तो वैसे सेल का काम है, प्लस जैसे टूरिस्ट आते हैं तो गाइड का भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने साल हो गए पार्ट टाइम। आपको मेरे को 8-9 साल हो गए यहाँ 8-9 पे। साल यहीं पे हो गए। हाँ जी, हाँ। ठीक तो है। जो हम अभी ये देखेंगे जो कैमेलिया साइनेसिस है, ये चाय बनती कैसे है। ठीक है। तो मानो जैसे सबसे अच्छे वाला बताता हूँ, जैसे ये है, जी। जैसे 2 लीफ प्लस 1 बड, ये छोटा सा जो देख रहे हैं बड है ये। हाँ जी। तो प्लकिंग यहाँ से ये होगी इसकी। हाँ। तो इसी की ब्लैक टी बनेगी, इसी की ग्रीन टी बनेगी। ओके। ऐसा नहीं है ग्रीन टी का अलग है, ब्लैक टी का अलग है। मतलब एक ही same plant रहता है एक पेड़ इनका? रहता है, एक ही पत्ता रहता है, सिर्फ प्रोसेसिंग अलग अलग है। अच्छा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप सूजी का ही उपमा बना लो, उसी का हलवा बना लो। ओके। तो वैसे ही Process अलग है। वैसे प्रोसेसिंग है, मतलब ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग अलग अलग रहेगी और है एक ही प्लांट। तो यहाँ कितने टाइप की चाय बनती है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक बनती है, प्लस ग्रीन टी बनती है। अच्छा। उसके बाद फ्लेवर चलते हैं, फ्लेवर। जैसे हमने रोज लगा रखे हैं यहाँ पे, बुल्गारियन रोज, ठीक है। तो उससे रोस्टी बनती है। ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल फूल है, ये जो है, ओके। ये जो आप देख रहे हो ये कैमोमाइल का फूल है। ये सफेद वाले? हाँ, ये सारी खेती कैमोमाइल की है आगे तक। तो हमने ये मतलब यहाँ लोकल प्लस अमेजोन में भी चलती है हमारी चाय। अमेज़न में भी हाँ। यही सेम नाम से वाह टी? वाह टी लीफ करके आप करो तो आप ठीक उसमें है। आ जाता है।
तो ये प्लांटेशन का कोई सीजन रहता है या फिर 12 महीने होती है? प्लांटेशन एक्चुअली प्लकिंग का रहता है। प्लकिंग का अभी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में हमारा भी देख रहे थे 3-4 महीने से हम देख रहे कब अप्रैल आए। अभी आ गया तो बस वैसे ही अप्रैल आएगा इसकी प्लकिंग शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये चलेगी अपना अक्टूबर तक, और अक्टूबर में फिर प्लकिंग बंद कर देंगे। उस टाइम फिर पत्ती नहीं होती है। अच्छा। फिर सीजन नहीं है। प्लांट हमेशा एक ही रहता है, एक इसको ही आपको रहेगा। चेंज करना पड़ता है? नहीं, इसको भी मेंटेन करना है हमने। जैसे हाँ। पेड़ों को करना होता जैसे ये देखो आप, वहाँ कटिंग हो रखी है। कटिंग का मतलब है, मतलब ये जैसे Plucking हो रखी है। नहीं, कटिंग है ये। कट कर दिया हाँ, ये कटिंग ठीक है। है। कटिंग का मतलब है कि इसका जैसे कोई साइज दे रखा है नीचे है। अब ये 3 साल तक हो जाएगा इतना बड़ा, अच्छा। तब तक इसको ये मेंटेन रहे हो जाएगा। फिर अगले भी 3 साल के बाद, फिर ये 4 साल के बाद फिर से कटिंग करेंगे। ठीक तो है। इसकी हाइट 2 साल पहले की थी। इसकी 2 साल पहले की हाँ, थी। तो अभी इतना फिर बड़ा अभी हमें हो सकता है अगले साल इसकी कटिंग चलेगी। अच्छा। तो पूरा बगान ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो आपने प्लकिंग स्टार्ट कर दी हुई है अभी? अभी नहीं, अभी आई नहीं। जो पत्ती आएगी जैसे ये आ रही है जी। एकदम, जो नई पत्ती हाँ, ये ये पूरी, छोटी हाँ, ये पूरे हरा भरा पूरा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। ये लेमन ग्रास है, जैसे इसका पता लगेगा आपको कैसे, जब आप इसकी महक लेंगे। जैसे आप इसकी महक लो, तेज है, बहुत तेज है, थोड़ी सी नींबू जैसी। और तो ये मतलब डिपेंड करता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का सोयल। जैसे आप चंडीगढ़ में भी लगाओ जी। यही प्लांट लग जाएगा वहाँ पे लगेगा। आप जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले लो, वहाँ पे मिलते हैं। लेमन ग्रास। लेकिन ये रहेगा कि मतलब हो सकता है इतना नहीं महके वो, क्योंकि यहाँ और वहाँ का काफ़ी फर्क है एटमॉस्फेयर का। यहाँ एकदम ऑर्गेनिक। हाँ। जैसे यहाँ का मिट्टी वैसा है जी। कि मतलब आप कुछ भी लगाओ मतलब बड़ी अच्छे से होता है। हवा पानी अच्छा है, ताज़ा है सब कुछ। जी हाँ, वही है, मतलब साफ सुथरा है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेयर साफ है। बिल्कुल। और आपका तो वहाँ पोल्यूशन है टोटली। तो जैसे अभी एक मैं आपको पत्ता दूंगा यहाँ पे, ये आप खा सकते हैं। ये क्या चीज़ है ये? मीठा है तो क्या है ये? खाया होगा अपने शायद, देखो। बबूल। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये थोड़ा जाना पहचाना सा फ्लेवर है। ये वाला। ये वो तो नहीं जो नहीं, सुखा पता? के यूज करते हैं शायद हम खाने हाँ, में। यस, यस। सूख, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं एक्चुअली खाना बनाने में बहुत बुरी हूँ। वे लिप्स, तेज पत्ता। ये क्या कहते हैं, तेज ब्राउन होते हैं। ताजे पत्ता। ये है जैसे सूखा वो पड़ा नीचे। हाँ हाँ, ये आते हैं मार्केट में, मिलते हैं आई थिंक पैकेट वगैरह ना। खरीदते हैं आप जैसे 15-20 रुपए में, बट मैंने देखा नहीं था वो ये। पुरानी चीज़ है, मतलब 2 महीने 3 महीने पुरानी है। अभी जैसे आपने जो किया ये एकदम ताज़ी थी। ताज़ी थी इसमें। किया मैंने। खाया? अभी मैं आपको वैसे ही उससे भी एक बड़ा चीज़ बताता हूँ। तो अपने शायद नाम तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन आपने मे भी कभी देखा नहीं होगा। कैम्फर ट्री। कौन सा? कैम्फर। कैम्फर। कैम्फर कपूर को बोलते हैं। यस, कैम्फर का ट्री होता है? ये वही है कैम्फर। इस हाथ से मैंने वो मसला था। अब देखो मैं अपना तो ये असली कैम्फर है। असली कैम्फर है। जो आप हवन वगैरह में यूज करते हो, जैसे तो ये भी यही बनता है? ये हमने एटमॉस्फेयर साफ रखने के लिए यहाँ अच्छा, लगा वैसे। रखा है। जैसे क्योंकि आप कहीं भी लगाओ ना, इससे शुद्ध हवा देता है ये। बिल्कुल। कोई भी कीट जैसे कोई भी अपना वायरस टाइप से, उससे भी बचाता है हमें ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। तो कोरोना यहाँ तक नहीं आएगा? नहीं, यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ मतलब ही नहीं है। सुन लो सब लोग, यहाँ शिफ्ट हो जाओ फटाफट से। या फिर कैंपर का पौधा लगाओ अपने घर पे। हाँ, वो भी ठीक हाँ, है। ये तो बड़ा जरूरी रहता है जैसे। ये सच में बहुत अच्छी खुशबू है। अभी फैक्ट्री चलेंगे हम, फैक्ट्री है। का प्रोसेस देखेंगे कैसे वहाँ चाय बनती है। जैसे ये है, इसको उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पत्ती डालते हैं नीचे डालते हाँ, यहाँ पे। और जैसे यहाँ से ऊपर से रख के ये चीज़ को जो है हम जैसे 5-6 kg डालेंगे। फिर जैसे कि ये आपका जिम भी हो गया, जैसे ये है। तो इसे करने से क्या रहता है कि वो फिर वो रोलिंग हो रही है। अच्छा, इसमें होती है। एक छोटे लेवल का जैसे रोलर है, मतलब छोटे जैसे बागान जिनके हैं, क्योंकि जो रोलिंग रहती है वो बड़ी कॉस्टली है एक्चुअली। तो करने के बाद तो अंदर वो मशीन से होती है? बड़ी मशीन है जैसे, तो ये छोटे छोटा लेवल वर्जन है उसी का। ठीक है। वो लकड़ी का बना हुआ है। इसमें कौन सी डालते हैं? ब्लैक टी? दोनों की होगी, रोलिंग दोनों में ही होगी। ब्लैक टी की भी होगी, ग्रीन टी की होगी, दोनों की ही होगी। फर्मेंटेशन जैसे जो है, फर्मेंटेशन उसकी नहीं होगी। फर्मेंटेशन नहीं होगी, प्लस ऑक्सीडाइज उसको नहीं Oxidize नहीं करेंगे, उसको करेंगे। सुखाएंगे नहीं, बिदर नहीं करेंगे। ब्लैक टी को करेंगे, ग्रीन टी को बिदर नहीं करेंगे। यही है। पर ये चीज जो ग्रीन टी रहती है उसमें थोड़ी मेहनत काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ग्रीन टी आप कभी भी लोगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, और ब्लैक टी थोड़ी सस्ती मिलती है। ब्लैक टी में थोड़ी सी मेहनत कम होती है।
और ये वाला ये कढ़ाई है, यहाँ पे भी ग्रीन टी बनती है, ये भी रोस्टर है। जैसे यहाँ पे नीचे आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद जैसे 1 kg 1.5 kg पत्ती यहाँ डालेंगे, अच्छा फिर उसको रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, मतलब भूनते हैं जैसे जैसे हम प्याज भूनते हैं ना, हाँ। वैसे ही मतलब इसको भूनना है यहाँ पे सूखा पत्तियों को। पत्तियों को, इससे मतलब एक महक आनी शुरू होती है। उसके बाद एक जैसे काट रहता है उसका लकड़ी का, उसके ऊपर रब करते हैं, फिर वही मतलब रोलिंग जैसे जो हाथ से हो रही है। अच्छा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रोस्ट करेंगे, उसके बाद सुखा देंगे। तो वो हैंडमेड, ये हैंडमेड ग्रीन टी आपने सुनी होगी, हैंडमेड है वो, ये काफी कॉस्टली है, अच्छा। मतलब 2-3 हजार से शुरू है केजी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इसमें जब 2-4 बंदे लगेंगे तो शाम तक 1 kg भी नहीं बनती है, पूरा दिन लगता है 1 kg के लिए। इनकी बड़ी मेहनत है ना इसमें, मेहनत बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो महंगी भी है, पर ये उसके जो मतलब फायदे भी ज्यादा है, लेकिन उसमें मशीन कहीं भी यूज नहीं हुई, सब हाथों से ही, हाँ हाथ से ही कर रहे हैं जी। यस यस, इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने अभी भी बताया कि जहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मतलब चाय को अच्छे से सुखाया जाता है, वो जो मशीन है उसका बिल्डर वही है जिन्होंने टाइटैनिक शिप बनाया था। मतलब ये काफी अमेजिंग फैक्ट आज मुझे पता चला है। चलो जैसा इन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक तो पहली सेल में डूब गया था, पर ये मशीन आज तक चल रही है, बिल्कुल सही। तो ये जो आप ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हो ना, लीफ ग्रेड की, इसको एक बनाने का एक जैसे मेथड रहता है, जैसे वैसे पता हो चला है लेकिन अब कईयों को पता नहीं है। जैसे आप जब पानी लेते हो ना, जैसे 2 जनों का पानी है, 2 कप डाले, और जब वो उबलने के लिए जैसे छोटे जैसे फिशर बोलते हैं हम, जैसे फिश की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उस टाइप का जब वो दाने उसमें आने नीचे आने शुरू होते हैं ना उसके जो तले में, इट मीन्स वो, हाँ बबल्स छोटे छोटे, इट मीन्स वो उबलने वाला है। उस टाइम में उसको बंद कर दो, पानी उबालना नहीं है, उस टाइम बंद करके फिर जैसे 1 टीस्पून 2 आदमियों के लिए डाल के उसको डिप रखो, ऊपर से ढक दो 2 मिनट के लिए मैक्सिमम। उसके बाद आप देखोगे जैसे 2 मिनट के बाद खोलोगे तो पत्ती खिल जाएगी, इट मीन्स चाय तैयार है। उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रेनिंग करो और पी लो। और कभी भी मतलब पानी नहीं उबालो, और कई भी करते हैं कि पानी भी उबाल दिया, ऊपर से पत्ती भी डाल दी, वो लीफ ग्रेड उसको फिर से उबाल दिया, तो इससे क्या रहेगा कि जैसे एक वो काढ़ा टाइप बनेगा आपको, बट वो यूजलेस काढ़ा है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब उसके जो क्या कहते हैं बेनिफिट वही है, उसके जो जैसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब जो ओमेगा है, मतलब सब खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए हैं जी हाँ। बस। तो इनकी ये है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो मतलब किसी चीज़ के लिए, जैसे कि तो उस हिसाब से आपको तभी मिलेगी जब उस हिसाब से आप उसको बनाओगे भी जी। अपने तरीके से उबालोगे काढ़ोगे तो खत्म हो जाएगी सारी कहानी। ये लाइन चाय लवर्स के लिए थी, बनाने का भी तरीका होता है जो भी सर जी ने हाँ, बताया। जी हाँ, बनाने का तरीका रहेगा तभी आप उसका जायका एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज वो यूजलेस काढ़ा पीने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, जी। सुनना ध्यान से। चलो थैंक यू सो मच सर, हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, थैंक यू। मिलेंगे आपसे दोबारा प्लकिंग के जी, टाइम हाँ, पे शायद। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, आइए बाय आप। गाइस। चलो गाइस, मुझे तो मिल गया मेरा फेवरेट टी बैग जो मैं हर जगह ढूंढ रही थी, फाइनली यहाँ मिला मुझे पालमपुर में आके। तो चलो बाय।